सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं और कबीर साहब के जो शब्द हैं इसमें अनमोल पूरा तत्व ज्ञान छिपा है, पूरी भक्ति विधि छिपी है और सतलोक तक का पूरा मार्ग छिपा है। सत भक्ति मंत्र क्या हैं, कैसी साधना करनी चाहिए, कैसे कमल चक्र जागृत होंगे, कैसे कुंडली जागृत होगी, ब्रह्मलोक तक श्रुत कैसे बनेगी, ये सब का वर्णन आपको इसमें मिलेगा। तो आज का ये शब्द बहुत अनमोल है। कहती हैं फल मीठा पे ऊंचा तरवर और कौन जतन कर लीजिए। कहती हैं फल तो पाना है सतलोक जाकर, लेकिन ऊंचाई है उसकी भक्ति विधि मर्यादा कठिन है। तो कबीर साहब कहती हैं फल मीठा पे ऊंचा तरवर कौन जतन कर लीजिए, और नेक निचोई सुधारस बाको और कौन जुगत से पीजे। आहा पेड़ बिकट है महासिल हिला और अकह गयो नहीं जावे, और तनमन डार चढ़ सरघा से तब्बा फल को खावे। बहुत तक लोग चढ़े बिन भेंदी, बहुत लोग चढ़ के यात्रा करके देख ली, आज तक कोई पहुंच नहीं पाया है बिना सतगुरु के। और देखी देखा याहीं और रपट पांव गिर पड़े अधर में, दोबारा फसल के गिर गए और आई परे मोह गाई, मोह के बल के गिर गए। और सप्त शब्द के खूंटे धरपग, जो सप्त शब्द था, जो सार शब्द का भेद था, वो कैसे पता नहीं चल पाया आज तक किसी को। कहती हैं सप्त शब्द के घूटे घर पग और गही गुरु ज्ञान ही डोरा, और कहें कबीर सुनो भाई साधु तब्बा फल को तोरा। देखो तब पा पाओगे वो फल जब पूरा सच्चा सतगुरु हो। तो आइए देखते हैं इसका विस्तार। कहती हैं फल मीठा पे ऊंचा तरवर कौन जतन कर लीजिए। देखो कहती हैं कबीर साहब के अगर तुम्हें वास्तव में मीठा फल पाना है, मीठा फल का मतलब है कि वास्तव में तुझे भक्ति करके सतलोक जाना है, वास्तव में शाश्वत स्थान जाना है, काल के जाल से हमेशा हमेशा के लिए अगर तुमने मुक्त हो जाना है, तो तरवर ऊंचा जो यात्रा है तेरी वो बहुत ऊंची है, बहुत, क्योंकि यहाँ से यात्रा बिना सतगुरु के पूरी होती नहीं है। पहले मूल कमल, स्वाद कमल, हृदय कमल, नाभि कमल, कंठ कमल होते हुए त्रिकुटी कमल, सहस्तार कमल, और फिर ब्रह्मलोक की यात्रा, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, ये कैसे कर पाओगे बिना सच्चे सतगुरु के? आपकी यात्रा पूरी होती नहीं है। लेकिन जो तरबर है, जो सतभक्ति साधना का जो मंत्र है, वो मूल मंत्र है सतगुरु के प्रति सच्चा प्रेम, सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति करके, सच्ची आधीनी करके, समर्पण करके, कहती हैं सतगुरु के आदेश का अंतिम श्वास तक पालन करके ही वहाँ तक जाया जा सकता है। दूसरी कोई विधि ये नहीं है। सुखदेव जैसे ऋषि नहीं जा पाए। कबीर साहब ने लिखा है सुखदेव सरीखा फेर गया और तू कैसे हो व्यापार, और बिन सतगुरु निगरा रहे फिर पड़े 84 धार। अगर आपका सच्चा सतगुरु नहीं है तो लग 84 योनियाँ भुगतना ही पड़ेगा आपको। तो कहते हैं फल मीठा पे ऊंचा तरवन कौन जतन कर लीजिए। कौन सी ऐसी युक्ति है, कौन सी ऐसी विधि है वहाँ तक जाने की? तो कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु ही आपका सच्चा होना चाहिए, जिसके पास पूरी साधना हो। कहते हैं नेक निचोई सुधारस बाको, सुधारस होता है अमृत। अगर वास्तव में तुझे उस अमृत का पान करना है, तुझे वास्तव में वो मानसरोवर की सच्ची यात्रा, कमल कल्प वृक्ष की वो हैं सुख चाहिए हैं, तुझे वास्तव में कामधेनु के जैसा तेरे दिमाग में है कि कामधेनु गाय का जो सुरापान होता है, सुधारस होता है, वो सब आपको जो सर्वस्व सुख हैं वो सतलोक में है। कहते हैं नेक निचोई सुधारस बाको कौन जुगत से पीजे। वहाँ का रस पीने के लिए है कि सच्ची भक्ति करो, सच्चा सतगुरु तत्वदर्शी संत ढूंढो जिसके पास पूरे मंत्र हों, पूरी साधना हो, पूरी विधि हो वहाँ तक जाने की, तब आप जा पाएंगे वहाँ तक। कहते हैं पेड़ बिकट है महासिलहला, बिकट होता है कठिनाई। जो पेड़ है ना, जो कठिन मार्ग है, उस फल तक पहुंचने का लिए कठिन मार्ग है, और महासिलसिला भारी, और अगह अयो गयो नहीं जावे, अगह गयो नहीं जावे, और तन मन डार चढ़ श्रद्धा से। कहती हैं कुछ भगत होती हैं तन मन, कहती हैं डार के पूर्ण श्रद्धा से चढ़ने की कोशिश करती हैं, सच्चा सतगुरु को लेके भी कोशिश करते हैं। तो जो कोशिश सच्चे सतगुरु के साथ करते हैं वो तो पार हो जाते हैं, और जो मनमुखी रूप से चढ़ने का प्रयास करते हैं तो वो कहते हैं तब्बा फल को खावे। और बहुत तक लोग चढ़े बिन भेंदे, कहते बिना सच्चे गुरु की अगर कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं और देखा देखी में चढ़ने लगती हैं, देखा देखी याहीं देखा देखी में यात्रा करने के लिए निकल जाते हैं, और रपट पाँव गिर पड़े अधरते हैं।
और आई परे भुई माही, उसी ज़मीन पर आ जाती हैं, रपट पे आओ। जैसी साधना के लिए आगे बढ़े थे तो आगे की कबीर साहब ने लिखा है, नगाड़े बजते हैं, बहुत तेज़ बोले ध्वनि उत्पन्न होती है, बहुत डरावनी वहाँ पर कहती हैं किंगरी सारंग बजे जी, सारंग कहती हैं ऊत भूत जी आपके डराने के लिए आ जाएंगे। तो वहाँ अब ऐसी ऊपर चढ़ाई करने के लिए साधना में सच्चा सद्गुरु हो, नहीं तो फिर रपट की फिर वहीं गिरना पड़ेगा। रपट पाँव गिर पड़े अधरते आई पड़े भुई माही, दोबारा उसी ज़मीन पे आ जाओगे। कहते हैं सद शब्द के खूंटे धरपक, आहा सच, जो सच्चा शब्द है, जो सार शब्द है ना, उसको खूंटा होता ना, बंध जाना। अगर आपने वास्तव में उस सत्य शब्द से अपने आप को बांध लिया है, अपने आप को समर्पण कर दिया है गुरु के, गह गुरु ज्ञान के डोरा, कहते हैं गुरु के ज्ञान से आपने अपने आप को जोड़ दिया है, समर्पित कर दिया है, तब कहते हैं फिर आपके लिए साधना दूर नहीं है, आपके लिए वो भक्ति विधि में सहजता दूर नहीं है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीर साहब अपने प्यारे साधु संतों से कह रहे हैं कि तब बा फल को तोड़ा, तब वो फल पा पाओगे, भक्ति की वो विधि पा पाओगे, मंत्र पा पाओगे और सहज रूप से फिर सतलोक जा पाओगे। ये सहज विधि है, सहजता से आप लोग पूर्णत्व अमृत को प्राप्त करके शाश्वत स्थान प्राप्त करके मोक्ष में जा पाओगे। तो ये समर्पण की विधि है सतगुरु की। एक और देखते हैं, कहते हैं मुनिया पिंजड़े वाली ना, आहा मुनिया पिंजड़े वाली ना, और तेरो सतगुरु है व्यापारी। मुनिया पिंजड़े वाली ना, तेरो सतगुरु है व्यापारी, पांच तत्व का बना पिंजड़ा तामे रहती मुनिया। जी मुनिया आत्मा है, ये मुनिया आत्मा पांच तत्व का बना है, ये शरीर है कहाँ पांच तत्व का बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पांच तत्व से शरीर पिंजड़ा बन गया ये शरीर, और इसमें वो मुनिया आत्मा रहने लगी। कहते हैं उड़ के मुनिया डार पे बैठी और भीजन लागी सारी दुनिया। और अलग डार पर बैठी मुनिया और पिए प्रेम रस बूटी, और क्या कर हैं जम राज तिहारो, आहा जम कहते हैं काल भगवान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और नाम कहत तन छूटी, नाम अगर जिसके हृदय में सच्चे सतगुरु उस सत्य पुरुष पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का जिसके हृदय में नाम समा जाए ना, फिर क्या कर है जमराज, काल कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता उसको। कहते हैं क्या कर है जमराज तिहारो और नाम कहत तन छूटी, और मुनिया की गति मुनिया जाने और कहे सब झूठी, और कहे कबीर सुनो भाई साधु गुरु चरणन की भूखी। देखो वहाँ तक पहुँचने का एक स्थान आ गया, गुरु चरण की भूखी, गुरु चरण की सेवा, गुरु चरणों में लगा रहना, समर्पित रहना, भाव रहना सच्चे सतगुरु के प्रति। कहते हैं बिना सतगुरु सच्चे सतगुरु के चरण के जो भूखे नहीं है, जो सतगुरु के चरणों का जो भूखा भगत नहीं है, शिष्य नहीं है, साधक नहीं है, उसके लिए ये साधना नहीं हो सकती है। कोई कहते हैं सतगुरु की क्या ज़रूरी है, भैया बिना सतगुरु पावे नहीं चाहे तुम करोड़ समाधि लगा लो, मर गए सतयुग में कैसे कैसे ऋषि थे, आज तक वो नहीं पहुँच पाए। त्रेता में कैसे ऋषि थे, द्वापर, और आज ये कलयुग की पिछली पीढ़ी चल रही है। कबीर साहब में लिखा है कि पिछली पीढ़ी में मोक्ष का मार्ग चलाएंगे हम आके। तो कहते हैं मुनिया पिंजड़े वाली ना, तेरा सतगुरु है व्यापारी। अपनी आत्मा को समझा के कह रहे हैं सतगुरु के तेरा सतगुरु व्यापार करने के लिए आया है। व्यापार क्या करने के लिए लाया है कि जो काल जाल में जो उनकी आत्माएं फंसी हैं, जो काल के जाल में उनकी भक्त आत्माएं फंसी हैं, उनको कहते हैं भक्ति करा के, उनको प्रेम से समर्पण से श्रद्धा बता के उनको अपने कहते हैं वहाँ पर ले जाना, शाश्वत लोक सतलोक ले जाना। उन्होंने बता भी दिया है कि पांच तत्व का बना पिंजड़ा, ये पांच तत्व का बना है, मिट्टी का पुतला है। कहते हैं पृथ्वी आकाश जल वायु और अग्नि से बना है पांच तत्व, और इसी में मिल जाना है, इसका कुछ नहीं बनना है। कहती हैं इसको मृत्यु के बाद 2 दिन भी घर पर रख दो तो इसमें बदबू और कीड़े आने लगती हैं, जिस पर गर्व कर रहा है इंसान। मत कर इंसान रे गर्व मत कर इंसान, पांच तत्व का बना पिंजड़ा तामे रहती मुनिया, ये मुनिया आत्मा रह रही है, और जिसका व्यापारी ये कबीर परमात्मा धरती पर प्रकट होके आया है, शब्द रूप में प्रकट होता है। कोई शरीर को माने कि ये शरीर मेरा गुरु, नहीं, गलत है।
सतगुरु है तो वो शरीर में नहीं हो सकता है, वो शब्द ही में होगा। और कोई कहे कि तो ज्ञान से समझ में आ पाएगा कि शब्द सतगुरु क्या होती है, सार शब्द होता क्या है। बिना ज्ञान के अज्ञानी अगर कोई भगत गुरु मिल जाए तो वो आपका बिल्कुल बंटाधार कर देगा। भक्ति मार्ग में सच्चा सतगुरु मिलना ही सच्ची बड़ी बात है। कहते उड़ के मुनिया डार पे बैठी, आहा, और भीजन लागी सारी दुनिया। जी मुनिया कहती हैं जाने की कोशिश में ऊंचाई पे तो जा रही है, लेकिन फिर भी कहती हैं काल की ऐसी जंजाल हैं, संसार की ऐसी आडंबर हैं, माया के ऐसे द्वार हैं। कहती हैं परिवार है, घर में संबंधी हैं, जी आपको आगे की यात्रा सहज रूप से नहीं करने देंगे अगर आपका सतगुरु साथ में नहीं है। भीजन लगी सारी दुनिया इसी मार्ग पर फिसलने लगती है। कहती हैं अलग डाग पर बैठी मुनिया, आहा, जिसको वास्तव में पार करना है, जिसको पार करना है तो वो चकोर पक्षी जैसी प्रेम करना पड़ेगा। कहती हैं अलग डार पर बैठी मुनिया पिए प्रेम रस बूटी। वो अच्छा जिसको अपन चाहती है ना, तो वो उसके प्रेम में डूबकर, उसके प्रेम में रस में डूबकर, भक्ति में डूबकर उसे सारी दुनिया सारा संसार कुछ नज़र आएगा ही नहीं। जब कोई प्रेम में पड़ जाता है ना तो उसको प्रेम से ही खुशी मिलेगी। तो प्रेम करना किससे है? इस मृत मंडल के लोक में, इस पृथ्वी पर मृत मंडल के लोक में केवल एक ही अपना है, एक ही जो कहते हैं निस्वार्थ प्रेम जिससे कर सकते हैं वो है सच्चा सतगुरु। सच्चे सतगुरु के अलावा किसी से प्रेम हो नहीं सकता है इस भक्ति मार्ग में। तो कहते क्या कर है जमराज तिहारो, अगर सच्चे सतगुरु से प्रेम हो गया तो जमराजा कुछ नहीं कर सकते हैं। जम के फंद से वो सतगुरु आपको निकाल के अपने निज धाम सतलोक ले जाएगा। नाम कहत तन छूटी, नाम कहते कहते हैं सतनाम का सुमरन जाप करते करते, सार शब्द का स्मरण करते करते, सुरत उसमें लगाते लगाते शरीर छूटेगा ना तो फिर भगवान की लोक ही जाओगे। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, वहाँ भगवान बैठा है उस लोक में, सा शरीर बैठा है। कोई कहते भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है? भैया भगवान कबीर साहब हैं, सत्यपुरुष हैं, सात शरीर तीसरे मुक्ति धाम में बैठी हैं। कहते मुनिया की गति मुनिया जाने और कहे सब झूठी। जो आत्मा है ना, आत्मा की बात क्या वो आत्मा जानती है कि उसका सच्चा सदगुरु परमात्मा जानता है, और कोई नहीं जानता है, और सब झूठी बात बताते हैं, बकवास। और कहते हैं आत्मा और परमात्मा के बीच में तीसरे का कोई महत्व नहीं है इस भक्ति मार्ग में। अगर तीसरा व्यक्ति के प्रति थोड़ी सी भी कहीं ना कहीं आपकी गुंजाइश है तो आज कच्चा आधा अधूरा प्रेम माना जाएगा आपका। कहे कबीर सुनो भाई साधु गुरु चरण की भूखी। जो गुरु चरण की भूखी है, जिसको गुरु से प्रेम है, गुरु से सद्भाव है, गुरु के प्रति अधीन है, तो वो पार हो जाएगी, सहज रूप से पार हो जाएगी। ये सहज विधि है। कहते हैं साधु सहज समाधि भली, कष्ट नहीं है इसमें। इस भक्ति मार्ग में बिल्कुल सहज है, कोई प्रकार का कष्ट नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, कोई किसी प्रकार की उसमें चोचलेबाजी नहीं है। ये सहज कबीर का सहज मार्ग है। तो कबीर के मार्ग में सतगुरु किससे अपने प्रेम करके, सतगुरु के चरण में अपना समर्पण करके इसमें जा सकते हैं। तो आज पूर्ण परमात्मा शब्द रूप में इन वाणियों के माध्यम से प्रकट है, सात शरीर प्रकट है शब्दों के माध्यम से। तो शब्द स्वरूपी कबीर परमात्मा से समर्पण लग के सतलोक चलना है। तो एक बार उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की जयकारा लगाती हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जो तत्वदर्शी संत अविनाशी राम कबीर साहेब की जय।